बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी आर्टिकल्स आ, एन और द। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेज़ी ज़बान में दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। पहला होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट कहलाता है द। इसे कॉन्सोनेंट साउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर कोई नाउन इनमें से किसी अल्फ़ाबेट से शुरू होगा तो दा का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा होता है हमारे पास इनडेफिनेट। ये कहलाते हैं आ और एन। इसे वोवेल साउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू से जो भी नाउन शुरू होगा वहाँ आ या एन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अगर आपको कोई फिलिंदा ब्लैंक्स दी जाएं और वहाँ आ या एन का इस्तेमाल करने को कहा जाए तो आप ब्लैंक के बाद जो नाउन दिया गया हो उसका पहला अल्फ़ाबेट देखें। अगर उसका पहला अल्फ़ाबेट ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो तो वहाँ एन लगा दें। अगर उसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे शुरू हो तो आ लगा दें। जैसे डैश एप्पल, ठीक है, डैश एप्पल, तो आप क्या लगाएंगे? इस डैश से पहले आप यहाँ देखेंगे कि ये वोवेल से शुरू हुआ है या कॉन्सोनेंट से, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है ना साउंड भी देखना, ठीक है। वो अभी आपको मैं आगे समझाऊंगी साउंड के बारे में। देखें, एक तो आसान होता है कि यहाँ वोवेल है और ठीक है, साउंड भी अलिफ का निकल रहा है या आ, ठीक है, और एप्पल आ भी ऐसे रहा है यानी कि वोवेल है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया, एन लगा दिया। डैश बॉय, बी, सही, यहाँ पे साउंड भी जो है बी का निकल रहा है, और जो यहाँ बी से शुरू हो रहा है बॉय यानी कॉन्सोनेंट है, तो हमने लगा दिया आ। डैश बुक, आ बुक। डैश पेन होगा तो आ पेन। इसी तरह एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू, सही, साउंड भी जो है हम यहाँ पर उसका वोवेल का निकल रहा है और ये शुरू भी वोवेल से ही हो रहा है, तो हमने एन अम्ब्रेला लगाया। आ गर्ल, आ डॉग, एन एलिफेंट, एन आवर, आ यूनिवर्सिटी, एन FM रेडियो, एन ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो यहाँ आपको परेशानी हो रही होगी, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर आ और यहाँ एन और यहाँ पर एन क्यों लगा, यह भी चीज़ मैं आपको आगे समझाती हूँ। इसके अलावा कहीं ऐसा भी होता है कि कोई नाउन वोवेल से शुरू होता है लेकिन वहाँ हम आ लगाते हैं, और कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन हम एन लगाते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर कोई नाउन उर्दू में हिज्जे करने से अलिफ से आता हो तो वहाँ एन लगाते हैं, जैसे एन FM रेडियो, क्लियर। अब आप सोचेंगे कि एफ़ जो है कॉन्सोनेंट है तो हमने यहाँ एन क्यों लगाया, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि उर्दू में हिज्जे करने से आगे अलिफ की आवाज़ निकले, जैसे डैश के बाद जो नाउन या कुछ भी लिखा हुआ होगा तो वहाँ अगर उसमें एक अलिफ की आवाज़ निकलेगी उर्दू में हिज्जे करने में तो हम एन लगाते हैं। जैसे FM रेडियो, एफ को हम अगर हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है, FM रेडियो, तो इसका शुरू का हम देखेंगे एफ़, मतलब ये जो एफ़ होता है अगर हम इसकी उर्दू में तलफ़ुज़ लिखेंगे, एफ़ के तलफ़ुज़ लिखेंगे हम एफ़, तो अलीफ़ और ये और फे होगा एफ़, तो अलीफ़ से आ रहा है एफ़, तो हम इस वजह से यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्लियर हुई आपको बात? एफ़ जो है अगर आप इसके जो है तलफ़ुज़ लिखेंगे आप उर्दू में तो ये अलिफ से शुरू होगा। एफ़ को आप उर्दू में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे? इस तरह, तो ये अलिफ से शुरू हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं हम एन। इसी तरह NMA, ठीक है, NMA, NMA में भी क्या आ रहा है? अलिफ की, ठीक है, एम की अगर आप तलफ़ुज़ करें तो एम हम लिखते हैं इस तरह उर्दू में, तो अलिफ की आवाज़ निकल रही है इसमें एम में, तो हम इस वजह से यहाँ लगाते हैं एन। यहाँ पे भी हमने लगाया क्या? NMA। और इसी तरह डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है यहाँ पर एच साइलेंट होता है तो यहाँ पे ओ का साउंड निकल रहा है तो हमने क्या लगाया? यहाँ पे एन लगाया। क्लियर हो रही है आपको ये बात? FM रेडियो,
एफ़ को आप हिज्जे करेंगे यानी इसका तलफ़ुज़ उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ़ की आवाज़ निकलेगी, तो एन इसलिए लगता है। एम ए की आप हिज्जे करेंगे तो एम का अल्फाज पहला होता है अलिफ़, तो यहाँ पर एन लगा। ऑनेस्ट में एन इसलिए आया है यहाँ पर क्योंकि एच साइलेंट होता है ऑनेस्ट में, ओ का साउंड देता है, तो इसलिए एन लगा देते हैं यहाँ। अगर हम FM रेडियो को उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ़ की आवाज़ निकलती है, तो यहाँ हम एन लिखेंगे। ठीक है, मैंने दोबारा आपको समझा दी ये चीज़। इसी तरह अगर किसी नाउन का साउंड कॉन्सोनेंट हो यानी वहाँ वो शुरू किसी वोवेल से हो तो वहाँ आ लगाते हैं, जैसे डैश यूनियन, आ यूनियन, डैश यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर परेशान होंगे कि आप यहाँ पे जो है वोवेल से जो शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ पे आ लगा है, जिस तरह अभी हमने पिछली इसमें समझाया आपको कि एफ़ से पहले हमने NQ लगाया। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साउंड देखना पड़ता है। यूनियन, यहाँ पे ये का साउंड दे रहा है। अगर हम यूनियन की हिज्जे करेंगे, अगर हम ये यूनियन की हिज्जे करेंगे तो हम उर्दू में अगर यूनियन लिखेंगे तो किस तरह लिखते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन इस तरह लिखते हैं, यूनिवर्सिटी इस तरह लिखते हैं हम। ठीक है, तो किसका साउंड निकल रहा है, ये का उर्दू में। तो हमें क्या करना है, फिर हमें यूनियन और यूनिवर्सिटी पहले भी हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे आ, क्योंकि यहाँ हिज्जे करने से शुरू तो ये वोवेल से हो रहा है लेकिन इसका साउंड जो है अलिफ़ का निकल रहा है, यानी उसका ये का निकल रहा है, ये का, तो हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। वोवेल से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड किसका निकल रहा है, ये का निकल रहा है, तो आ यूनियन और यहाँ आ यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब है यूज़ ऑफ दा का इस्तेमाल हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों साउंड के साथ भी कर सकते हैं। जैसे देखें, दी एलिफेंट सिंगुलर है, ठीक है, दी एलिफेंट्स प्लूरल है, एस लगा हुआ है एलिफेंट में, एन एलिफेंट सिंगुलर है। अगर नाउन सिंगुलर है तो हम एन और दा कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर नाउन प्लूरल है तो सिर्फ हम दा लगाएंगे। अब हम कुछ जुमलों के ज़रिए भी दा का इस्तेमाल सीखेंगे। लड़की दरख्त के नीचे बैठी हुई है, द गर्ल इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, लड़की जो है दरख्त के नीचे बैठी हुई है, तो क्या है, लड़की बैठी हुई है। यहाँ पे सिर्फ लड़की की बात हो रही है, एक या दो लड़की की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, लड़की बैठी हुई है, तो यहाँ लगाया हमने द गर्ल इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। लड़कियाँ दरख्त के नीचे बैठी हुई हैं, अब यहाँ प्लूरल की बात हो रही है, तो मैंने क्या बताया था आपको, सिंगुलर और प्लूरल के लिए दोनों के लिए हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। द गर्ल्स आर सिटिंग अंडर द ट्री। एक लड़की दरख्त के नीचे बैठी हुई है, अब यहाँ देखें एक लड़की की बात हो रही है, अभी क्या लड़की और लड़कियों की बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही है एक लड़की बैठी, यानी सिर्फ एक लड़की बैठी हुई है, तो हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ हम दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एक लड़की की बात की गई है। जहाँ नाउन से पहले एक आएगा वहाँ सिर्फ आ या एन लगा सकते हैं, क्योंकि आ और एन का मतलब एक होता है। तो हम इस जुमले को अंग्रेज़ी में इस तरह बनाएंगे, आ गर्ल इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, यहाँ आ लगाएंगे, यहाँ हम दा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उर्दू में यहाँ कहा जा रहा है एक लड़की बैठी हुई है, आ और एन का मतलब ही एक होता है। कभी भी कहीं इसी तरह, ठीक है, आ और एन आप प्लूरल के साथ कभी भी मत लगाइएगा, क्योंकि प्लूरल जो है एस लगा होता है और उसका मतलब होता है आ और एन का एक। ठीक है, आप कभी भी प्लूरल के साथ आ और एन का इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको समझा दिया कि जो है दा सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के साथ लगाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर बात क्या होती है, यहाँ पर सिर्फ बात क्या होती है, लड़की दरख्त के नीचे बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ लड़की के साथ हमने क्या लगा दिया, एक लड़की दरख्त के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, एक लड़की दरख्त के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है एक लड़की दरख्त के नीचे बैठी हुई है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आ गर्ल इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। इसका मतलब है एक लड़की बैठी हुई है, लड़की बैठी हुई है तो द गर्ल लगाते, लड़कियाँ बैठी हुई हैं तो द गर्ल्स लगाते। क्लियर? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा कि कभी भी प्लूरल के साथ आ और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक और
चीज़ आप अच्छी तरह समझ लें कि अगर कोई नाउन वोवेल से शुरू हो और वहाँ नाउन से पहले दा लगा हुआ हो तो वहाँ दा का साउंड दी होगा या दा होगा। तो जो नाउन वोवेल से शुरू होगा और वहाँ हम दी पढ़ेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो वहाँ हम दा पढ़ेंगे। जैसे दी एलिफेंट, ठीक है, या मैंने उर्दू में तलफ़ुज़ भी लिख दिए दी। और दा गर्ल या दा गर्ल्स। क्लियर हो रही है आपको ये चीज़? देखें, जो वोवेल से शुरू होता है कोई नाउन, तो उससे पहले अगर हमने दा लगाया हुआ है तो वहाँ दा नहीं पढ़ते, फिर हम पढ़ते हैं दी एलिफेंट, जैसे दी एंड होता है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है कोई नाउन तो हम वहाँ पढ़ते हैं हम दा, ठीक है। दी और दा का कोई अलग अलग मतलब नहीं होता, सिर्फ इसका साउंड चेंज हो जाता है वोवेल और कॉन्सोनेंट की वजह से। क्लियर? चलें, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।